बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो इसका जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य का। निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? तो इसका जवाब है शरद ऋतु में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की स्थापना 1977 में हुई थी। दूसरा कथन है, भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी में 50% का योगदान करती है। और तीसरा कथन है, नरसिम्हन समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की अनुशंसा की है। तो इसमें से केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3, केवल दूसरा कथन, भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी में 50% का योगदान करती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली पहली बार डैश के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी? तो इसका जवाब है तोमर राजपूत के दौरान। अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल डैश के द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था? तो इसका जवाब है विलियम बेंटिक के द्वारा। बीपीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जवाब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ऑप्शन नंबर 3। पंचमहल निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में। हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो हनुक्का उत्सव है यहूदियों से संबंधित। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका जवाब है सिक्किम की। अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है अपसौर। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है? तो इसका जवाब है मस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है हॉकी में। अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है? तो यह केरल और तमिलनाडु में। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में। भारत के संविधान में संवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे लेग बिफोर विकेट एलबीडब्ल्यू माना जाता है? तो इसका जवाब है बल्लेबाज का शरीर ऐसी गेंद के ठीक सामने आ जाए जो यदि उसके शरीर से न लगती तो सीधे विकेट से टकरा जाती। ऑप्शन नंबर 4। ऊष्मा ऊर्जा के अनुप्रयोग से बर्फ टुकड़े के परमाणु कंपन करने लगते हैं। एक बिंदु पर परमाणुओं में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वे अपनी स्थित स्थिति से अलग हो जाते हैं और स्थिर संरचना खो देते हैं। इसे हम जल निर्माण के रूप में देख सकते हैं। इस विशेष बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है गलनांक। बिस्वा और फुलाइश कहाँ की सांस्कृतिक त्योहार हैं? तो यह है हिमाचल प्रदेश की। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो इसका जवाब है विशाखापट्टनम। टी20 क्रिकेट मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वो है 11। शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक हैं और वे सितार बजाते हैं। ऑप्शन नंबर 2। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इसका जवाब है चंद्रकांत भाई सोमपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 23 और 24। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाली कहाँ की कंपनी है? तो यह है महाराष्ट्र की। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? तो औरंगजेब को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी? तो वर्ष 1931 में। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती।
भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 14। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इथेनॉल का। एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश किस राशि से अधिक नहीं होती है? तो वो है 10 करोड़। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों के द्वारा प्रबंधित किया जाता था? तो इसका जवाब है 6 समितियों के द्वारा। बेरोजगारी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार लोगों द्वारा बेहतर नौकरियों की तलाश में स्वेच्छा से नौकरियां छोड़ने का परिणाम है? तो इसका जवाब है संघर्षात्मक बेरोजगारी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्रियों को डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 165। टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। निम्न में से कौन सी ट्रॉफी का फुटबॉल से संबंधित है? तो वो है संतोष ट्रॉफी। किस कार्यक्रम को पुनर्संरचित करने उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया है? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो संगराई। पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कृत नर्तक हैं? तो यह छऊ के। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक हैं और वह हैं रविशंकर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया? तो वर्ष 1930 में। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका जवाब है सभापति और अध्यक्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? तो वो है आग्नेय चट्टानों के लिए। डैश से प्राप्त ब्याज एक कारक आय है? तो इसका जवाब है पूंजी से प्राप्त। देश में कुल पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। तदनुसार किस जल निकाय के कुल पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन का 26.55% है? तो इसका जवाब है ब्रह्मपुत्र। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत अपनी स्थिति को खाद्य की कमी वाले देश से एक अग्रणी कृषि राष्ट्र में बदलने में सक्षम है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम किस वर्ष में प्रारंभ हुए थे? तो वर्ष 2018 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा है? तो इसका जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना को। होली के त्योहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है होली से एक रात पहले होलिका दहन होता है और लोग आग की परिक्रमा करते हैं जो होलिका के अंत का प्रतीक है। दूसरा कथन है त्योहार शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। तीसरा कथन है होली का त्योहार माघ मास हिंदू कैलेंडर में मनाया जाता है। तो इनमें से केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन नंबर 1, कि होली से एक रात पहले होलिका दहन होता है और लोग आग की परिक्रमा करते हैं जो कि होलिका के अंत का प्रतीक है। एफ डबल आई में एफ से क्या तात्पर्य है? तो इसका जवाब है फॉरेन। महान कुचिपुड़ी नर्तक और पद्मश्री 1970 पुरस्कार विजेता बी सत्यनारायण शर्मा का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? तो यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भरहूत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? तो इसका जवाब है मौर्य ने।
टेबल शुगर में अधिकतर क्या शामिल होता है? तो इसका जवाब है सुक्रोज। भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल। निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पहला कथन है उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले भौगोलिक प्रभाव हैं। दूसरा कथन है मैदानी इलाकों में पर्याप्त जल आपूर्ति और अनुकूल जलवायु युक्त समृद्ध मिट्टी का आवरण है। यह कृषि की दृष्टि से भारत का एक उत्पादक हिस्सा है। तो दोनों कथन सही है। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह ग्वालियर में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को दिया जाता है? तो सरला देवी चौधरानी। 1911 में किस तारीख को भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ था? तो 1 जुलाई को। भारत में मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कृषि से संबंधित। किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो गति का द्वितीय नियम। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो ये थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है एम एस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका जवाब है वर्ष 1998 में। अगला प्रश्न है पुंगड़ू एथेरोजोइट्स के स्थानांतरण के लिए कौन सा भौतिक घटक आवश्यक है? तो इसका जवाब है जल।